नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 10,000 प्रश्नों का भाग 33वां, जिसमें हम 100 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो वीडियो को बना को स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें बताएँ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 3201 कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था। 7 वर्षीय जो युद्ध है किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो वह इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क कौन से देश का है। विश्व का सबसे बड़ा जो डाक नेटवर्क है वह है भारत देश का। सबसे गहरा मैरियाना गर्त किस महासागर में से। सबसे गहरा जो मैरियाना गर्त है यह कहाँ पर है, तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है। तो सूर्य का कोरोना भाग हमें दिखाई देता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं उनका नाम है जी शंकर क्रूप। जी शंकर क्रूप। नेक्स्ट, लिग्नाइट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। लिग्नाइट के लिए अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसके लिए भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था। जैव विकास के लिए सबसे पहले किसने समझाया था, तो वह लेमार्क महोदय जी ने समझाया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सी रेखा विभाजित करती है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में ढूंढ रेखा है जो कि विभाजित करती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। हाइड्रोकार्बन का जो प्राकृतिक स्रोत है वह क्या है, कच्चा तेल। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कहाँ पर है। विश्व का सबसे बड़ा जो मोटर वाहन बनते हैं वहाँ का केंद्र कौन सा है, तो वह है डेट्रॉइट। ठीक है, डेट्रॉइट में सबसे ज़्यादा ऑटो जो वाहन है वह बनते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ग्रामीण समुदाय के लिए सर्वाधिक अधिकार किस काल में दिए गए थे। सामुदायिक यानी आम आदमियों के लिए सर्वाधिक अधिकार किस काल में दिए गए थे, चोल शासन काल में दिए गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि धूमकेतु की जो पूंछ होती है वह हमेशा सूर्य के कैसे दूर रहती है। सूर्य के दूर रहती है, इसका कारण क्या है, अपकेंद्रीय बल के कारण से। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो वह सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन तत्व होता है। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या होता है। प्राकृतिक रबड़ का जो बहुलक है वह क्या होता है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है गांधी जी का कॉन्साइंस किसे कहा जाता है। गांधी जी का जो कॉन्साइंस है किसके लिए कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध साहित्य किस भाषा में, पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर पूर्व से यदि हम पश्चिम की दिशा की ओर जाएं तो कितने दिन बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पर देखिए 1 दिन आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कि वायु प्रभाव के बीच यदि जो पर्वत आ जाते हैं इनके कारण से जो वर्षा होती है उस वर्षा को क्या कहा जाता है, तो उस वर्षा के लिए पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। सबसे बड़ा जो नदी मोहाना है वह किस नदी का है। सबसे बड़ा नदी मोहाना किस नदी का है, तो वह है गंगा नदी का। नेक्स्ट, वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। वैदिक आर्य जो थे वह करते थे संस्कृत भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए चंद्रमा पर पहुँचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा है, तो वह है अपोलो 11 जो कि मनुष्यों को ले गया था। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री कौन है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री का नाम है देविका रानी। कैप कैमोरिन किस महासागर में स्थित है, तो वह हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में किसके द्वारा
की गई थी? तो वह दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी आर्य समाज की स्थापना। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान कौन से देश का है? तो वह है अमेरिका देश का सबसे प्रथम लिखित संविधान है। 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 23 सितंबर को शरद विश्व के रूप में शरद विश्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एफिल टावर कौन से देश में अवस्थित है? एफिल टावर कहाँ पर है? तो वह फ्रांस देश में अवस्थित है। गंडक नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? तो गंडक नदी है गंगा नदी की सहायक नदी। किसकी? गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जापान के झंडे में जो चक्र होता है वह किस रंग का होता है? तो वह लाल रंग का होता है। महमूद गजनबी के निवेदन पर भारत कौन आया था? ठीक है, महमूद गजनबी के निवेदन पर भारत कौन सा इतिहासकार आया था? तो वह था अल बरूनी आया था महमूद गजनबी के साथ। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ पर थी? राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ पर थी? चित्तौड़ में। मृत सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? मृत सागर किन दो देशों के बीच में है? तो वह इजराइल और जॉर्डन देश के बीच में है। सोने की शुद्धता को किस में व्यक्त किया जाता है? सोने की शुद्धता को किस में? कैरेट में व्यक्त किया जाता है और 100% 24 कैरेट होता है। संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? संसार में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? मंदारिन भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रात्रि के समय आकाश में लाल ग्रह कौन सा दिखाई देता है? तो वह है मंगल ग्रह, जो कि लाल दिखाई देता है। साहित्य कृति बालक के रचनाकार कौन है? तो बालक की रचना किसने की थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की थी। अकबर के गुजरात राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया था? तो अकबर ने जो गुजरात विजय की थी तो उस समय बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है? भारत में जो पोंग बांध है वह ब्यास नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी कहाँ से प्राप्त करता है? तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है यहाँ पे पानी कहाँ से आता है? हीराकुंड बांध से आता है। वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो जो खेल होता है इसके एक पक्ष में कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, विल्हन कवि किसके दरबार में रहते थे? विल्हन कवि जो है वह विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में रहते थे। केंद्र शासित प्रदेशों का जो दैनिक प्रशासन होता है इसके लिए कौन देखता है? तो इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर देखता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि तांबे का एक प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तांबे का एक उत्पादक राज्य है, प्रमुख उत्पादक वह है झारखंड राज्य। संयुक्त राष्ट्र आम सभा की जो पहली महिला अध्यक्ष है वह कौन बनी थी? तो इनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है यह ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र की मुख्य शाखा कौन सी कहलाती है? संयुक्त राष्ट्र की जो मुख्य शाखा है उसके लिए जनरल असेंबली कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है बिरला ग्रुप के द्वारा। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया था? दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सोने या गोल्ड का जो अपेक्षित घनत्व होता है वह कितना होता है? सोने का अपेक्षित घनत्व कितना? 19.30 होता है। हवा में ध्वनि तरंगों का जो वेग है वह कितना होता है? तो वह 332 मीटर पर सेकंड होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितने कैलोरी होता है? 1 किलोवाट घंटा में कितने? 860 किलो कैलोरी होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बॉयल का नियम का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो वह स्थिर तापक्रम पर किया जाता है। बर्फ के लिए संलयन की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? बर्फ के लिए संलयन की जो विशिष्ट ऊष्मा है वह 80 कैलोरी पर ग्राम होती है।
आँख के भीतरी पश्च को क्या कहा जाता है? आँख का जो भीतरी पश्च होता है इसके लिए दृष्टिपटल कहा जाता है, दृष्टिपटल कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तो यह अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। कुतुबशाही राजवंश ने किस राज्य पर शासन किया था? कुतुबशाही राजवंश ने किस राज्य पर शासन किया था? तो भाई गोलकोंडा पर शासन किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बीबी का मकबरा किस राजा की पत्नी की कब्र है? बीबी का मकबरा किस राजा की पत्नी की कब्र है? तो वह है औरंगजेब राजा की पत्नी की कब्र है। कौन? बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने किलोमीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष का मान है 9.46 गुणित 10⁻12, ठीक है, यानी 9.46 इंटू 10⁻, कितनी है? 12 किलोमीटर है, ठीक है, क्या? एक प्रकाश वर्ष के बराबर। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अग्निद्वितीय प्रक्षेपात की जो मारक क्षमता है भाई कितनी है? अग्निद्वितीय जो प्रक्षेपात है इसकी मारक क्षमता लगभग है 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। कैलोरी किसे मापने की इकाई है? कैलोरी से क्या मापा जाता है? ऊष्मा मापने की एक इकाई है। विद्युत चुम्बक किससे बना होता है? ठीक है, विद्युत चुंबक जो है भाई किससे? मृदु लोहे से बना होता है। 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर की होती है? 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर की होती है? तो वह 0.001 मिलीमीटर की होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाने पर उसका जो आवर्तकाल है वह कितना हो जाएगा? तो वह उसका आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है? CGS प्रणाली में जो बल की यूनिट होती है वह क्या होती है? डाइन होती है। MKS प्रणाली में यंग की प्रतिष्ठा गुणांक की इकाई क्या होती है? तो वह न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होती है। 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिताजी थे इनका नाम था देवेंद्र नाथ। जलयानों की चाल मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? जलयानों की चाल मापने के लिए नॉट प्रति घंटा यानी नाट का प्रयोग किया जाता है। हीनयान और महायान किस धर्म के दो भाग हैं? हीनयान और महायान कौन से धर्म के दो भाग हैं? तो वह है बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? पंकज आडवाणी है स्नूकर खेल से संबंधित। नेक्स्ट, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कौन से राज्य से संबंधित है? सिमली राष्ट्रीय पार्क जो है वह उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो वह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत का अंतिम वायसराय, भारत का जो अंतिम वायसराय था वह कौन था? तो वह था माउंटबेटन। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी पर कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो वह खंडरवासला में स्थित है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था या भिक्षु किया गया था? वह किया गया था विक्रमादित्य की समाधि से क्या किया गया था? विभूषित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन से क्या होता है? ध्वनि तरंगों का यदि परावर्तन होता है तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। सबसे हल्का पदार्थ कौन सा होता है? सबसे हल्का पदार्थ होता है एरोजेल पदार्थ। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है? तो वह 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है।
अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है। रेडियो तरंग की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है। सोल्डर किसका सीसा तथा टिन का मिश्र धातु होता है। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है श्वास नली। श्वास नली। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए वह है कि प्रकाश की तरंगें किस प्रकार की होती है। प्रकाश की जो तरंगें होती हैं यह किस प्रकार की होती है। अनुप्रस्थ तरंगें होती है। अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। हवा का बुलबुला किस लेंस के भांति कार्य करता है। हवा का जो बुलबुला होता है वह अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। अम्लीय वर्षा का जो मुख्य घटक है वह क्या होता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक होता है SO2 तथा NO2 होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी किसकी मात्रा अधिक होती है। कपास के लिए जो उपयुक्त काली मिट्टी है इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है। तो इसमें मांटमालियो नाइट्रेट की अधिकता होती है। नेक्स्ट, यू आकार की झील का निर्माण कैसे होता है। यू आकार की जो झील है इसका निर्माण कैसे हिमनीयों द्वारा होता है। हिमनीयों द्वारा होता है। हरिकेन चक्रवात का संबंध किस सागर से है। तो हरिकेन जो चक्रवात है वह उससे संबंध है कैरिबियन सागर से। कैरिबियन सागर से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। श्रीलंका में जो घास के मैदान है उनके लिए क्या पटाना कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो वह है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न यहाँ पर है वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। वेलिंगटन ट्रॉफी है नौका दौड़ से संबंधित। नौका दौड़ से संबंधित है। बौद्ध गाथाओं में बौद्ध के जन्म का क्या प्रतीक बताया गया है। तो वह हाथी को बताया गया है। नेक्स्ट है कि भारत आयरन आयात का सबसे अधिक निर्यात किस देश में करता है। तो वह करता है जापान देश में। किसका जापान देश में करता है। भारत में चुनाव की सबसे छोटी यूनिट या इकाई क्या होती है। तो वह ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत होती है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले विद्वान का नाम क्या है। तो सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी थी। तो वह इरेटस्थनीज ने नापी थी। इरेटस्थनीज ने नापी थी। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय जो खेल है वह है फुटबॉल। ठीक है। फुटबॉल खेल। वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल की जो टीम है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 10 रुपये के नोट में 10 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 10 रुपये के नोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं 10 रुपये के नोटों में। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो होता है इंग्लिश समाप्त। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।